अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का सिलसिला न थम सका। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सरहद पार से फायरिंग, मादरे वतन के 5 मुहाफिज शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमला आवरों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें एक बार फिर अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगी। जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। पाक फौज के 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। शुहदा में कराची के लांस नाइक अजब नूर, लकी मरवत के सिपाही जियाउल्लाह, करक के सिपाही नाहिद इकबाल, बन्नू के सिपाही समीरुल्लाह और बहावल नगर के सिपाही साजिद अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक वतन के मुहाफिजों की तरफ से फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों को सख्त जानी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए अफगानिस्तान को एक बार फिर ये बावर कराया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम करे। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार मारा गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक टांक के इलाके ड्याल रोड में एक अलदम TTP के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार मारा गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़्म का इहादा किया है कि दहशतगर्दों के सरपरस्तों, साथियों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और वज़रा की FC हेडक्वार्टर आमद, नोशगी और पंजगोर में दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सिपर होकर जामे शहादत नोश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। FC हेडक्वार्टर आमद पर FC के चाको चाबन दस्ते ने वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कमांडेंट FC ने 2 फरवरी की दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। घबराने और हिसाब देने का वक्त आ चुका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। नसीराबाद में जलसे से खिताब में बोले, हम भीख नहीं अपना हक मांगते हैं और अपना हक छीनना भी जानते हैं। इमरान खान ने आपके वोट और पेट पर डाका मारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। 27 फरवरी से हम कराची से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंच के अपने मुतालबात मुल्क और कौम के सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब वजीर इत्तलात कहते हैं कि बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च तो दूर, शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। लॉन्ग के लफ्ज में जितने हिज्जे हैं, इनके पास इतने लोग भी नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले ऑपोजिशन ने 13वीं मरतबा लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा दूसरा कोई मौजूद नहीं। लाहौर में हम 5 की ड्रामा सीरीज चली है। 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था, उसको यौम यकजहती चौरा डिक्लेयर किया, वो आपके सामने ही है। लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने हिज्जे हैं, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, उतने आपके पास लोग भी नहीं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी मौत मरने जा रही है। अपोजिशन ने यौम यकजहती कश्मीर पर मजीद इंतशार की बातें की। सऊदी अरब के वजीर दाखिला कल पाकिस्तान आएंगे। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। जब मैं बहुत पहले ये कह रहा था कि लॉन्ग मार्च में इनकी दिलचस्पी नहीं, ये मीडिया खेल रहे हैं, इनका ख्याल है कि ये आएंगे तो चौधरी इफ्तिखार की तरह ड्रोन कवरेज होगी, नहीं होगी।
ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। अपोजिशन है, यौम यकजहती कश्मीर पे मजीद इंतशार और खलफशार की बातें की हैं। कल सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला वज़ारत दाखिला की दावत पर प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ तशरीफ़ ला रहे हैं वज़ारत दाखिला में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है, मुल्क को मसाइल से निकालने का हल अवाम के पास जाने और शफाफ इलेक्शन में है। जब इलेक्शन की बात आती है, सदारती निजाम का शोशात छोड़ दिया जाता है। वफाक की जब रकम बढ़ती है उसका एक बड़ा हिस्सा सूबों के पास आता है। तो जो 2013 से 18 का पीरियड था, इसके अंदर जो सिंध को रकम आई है वो एक तारीखी रकम थी। अगर आप उसको एडजस्ट करें महंगाई से, इन्फ्लेशन से, तो इतनी रकम ना उससे पहले कभी सिंध को मिली है ना उसके बाद मिली है। और आज बदनसीबी है कि 3.5 साल का अरसा भी गुजर गया है और वो मंसूबा मुकम्मल क्या शुरू नहीं हो सका। मुआवनी खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि कल दोनों खानदानों ने मिलकर लूटने का वादा किया। मरियम नवाज नारा लगाया करती थी, इमरान जरदारी भाई भाई। जरदारी, बिलावल, हमजा शहबाज और मरियम सफदर सब बैठे हुए थे। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं कि हुकूमत के जाने के तरीके आइन में हैं। किसी को आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर नंबर पूरे कर सकता है तो इन्हें हक है। और दूसरी जानिब तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके। रेत की दीवार और बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत को बुनियादें हिलती हुई नजर आ रही हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन दो तरफा ताउन के पहलुओं का जायजा लिया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का आला सतह वफ्द के हमरा चीन का दौरा मुकम्मल, चीनी सदर से अहम मुलाकात, एलामिया जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी, कट्टर हामी और आयरन ब्रादर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तज़वीराती तावन पर मबनी शराकतदारी ने वक्त के आजमाइशों का मुकाबला किया। दोनों ममालिक अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका उमंगों को अमली जामा पहनाने में शाना बशाना खड़े रहे। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को पायदार तरक्की, सनती तरक्की, ज़री जदीदकारी और इलाकाई राबतों के लिए अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने सीपैक के आला मयार की तरक्की से बहुत फायदा उठाया। दुनिया में बढ़ती हुई पोलराइजेशन से आलमी तरक्की और तरक्की पजीर ममालिक को संगीन खतरात लाहिक हैं। मौसमियाती तब्दीली, सेहत के वबाई अमराज और बढ़ती हुई अदम मसावात नाकाबिल तस्खीर चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम अक़वाम के ताउन के साथ ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि RSS की हिंदुत्वा ज़हनियत हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत में तेजी से फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। एलामे के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकतदारी खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, आज़ादी और कौमी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया अदा किया और चीन के बुनियादी मफाद के तमाम उमूर पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का एआदा भी किया। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खत्ते में इक़्तिसादी तरक्की और राबतों को फ़रोग़ देगा। आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो इंसानी तबाही को रोकने में अफगान अवाम की फौरी मदद करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीनी सदर के साथ इतनी जामे नशिस्त पहले कभी नहीं हुई। दौरे चीन को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा, सीपैक मंसूबे समेत अफगानिस्तान के हालात पर मानी खेज गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी समेत हमेशा चीन की बुनियादी कौमी मफादात की हिमायत की है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब वांग से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर्स हैं।
वजीर आजम इमरान खान रवामा रूस का तारीखी दौरा करेंगे। ये किसी भी पाकिस्तानी वजीर आजम का 23 साल में पहला दौरे रूस होगा। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान रवामा के आखिर में रूस का दौरा करने जा रहे हैं। मुल्क में आटे की कीमतों में सिंध का पहला नंबर, बलूचिस्तान का दूसरा, जबकि पंजाब में आटे की कीमतें दीगर सूबों से कम हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक शहर कायद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई है। विफाकी पुलिस की आईजी एहसन यूनुस और उनकी मतलूबा ऑपरेशनल टीम जुराइम पर काबू पाने में ताहाल कामयाब न हो सके। माह फरवरी के पहले हफ्ते में चोरी, डकैती, कत्ल और जुराइम की 180 वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। ननकाना साहब थाना सदर की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जाँ बहक, जबकि बच्चा मौजूजाना तौर पर बच गया। पसंद की शादी जुर्म बन गई। ननकाना साहब के नवाही गांव में कत्ल की अंदोहनाक वारदात पेश आई और पसंद की शादी की रंजिश पर मियां बीवी को मौत के घाट उतार दिया गया। मामूली बात पर भाई ने भाई के खून से हाथ रंग दिए। चिन्यूट में चारा काटने पर नौजवान ने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना लंगराना के इलाके चक नंबर 203 में पेश आया। जंग में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस पब्लिक मकामात पर आवारा कुत्तों की भरमार है। एक बच्चा जान से गया। मुतअद्दिद अफराद कुत्तों के हमलों से मुतासिर हुए। जेहलम मोटरवे M2 पर पुलिस वैन को हादसा, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पुलिस वैन टायर फटने से कलाबाजियां खाती सड़क से नीचे जा गिरी। और बाराकाऊ से मरी जाने वाली तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप के बोर्ड से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 अफराद शदीद जख्मी हालत में क्वेपिम्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। कसूर में ट्रैफिक के खौफनाक हादसे में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाकया बहादुरपुरा के करीब दीपालपुर रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रालर ने रक्षे को कुचल दिया। रक्षे में सवार बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 5 जख्मी हुए। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में BSL 7 का 14वां मैच जारी है। अब्दुल कदीर राना वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी अब्दुल कदीर राना। देखें जी, कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आज 14वां मैच जो है वो इस वक्त जारी है और टाकरा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और जो कराची किंग्स को टारगेट दिया है वो 158। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। और छुट्टी के दिन इस्लामाबाद के शहरी मौसम का लुत्फ उठाने पार्कों का रुख न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। शहरी इक़्तिदार का सुहाना मौसम और हफ्तावार छुट्टी। संडे को शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया। किसी ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा तो कोई वॉक करता नजर आया। बच्चा पार्टी ने खेल कूद कर दिन गुजारा। बड़े कहते हैं छुट्टी के दिन फैमिली के साथ वक्त गुजारने से पूरे हफ्ते की थकन उतर जाती है। हर संडे आता हूँ अपने मामा पापा के साथ, बहुत मज़ा आता है और खेलता भी बहुत हूँ, एंजॉय भी करता हूँ। आज छुट्टी का दिन है, आज हम यहाँ पे खेलने आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत मजा, बड़ा हेक्टिक होता है। अभी हम इतवार वाले दिन आते हैं, ज़रा बच्चों को लेके चक्कर शक्कर लगाते हैं। तो ये ज़रूरी है इंसान की नेचर के लिए कि यार थोड़ी देर सुकून से बैठे, आराम करे, फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर ले। शहरियों का कहना था कि सैर व तफरीह सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। छुट्टी के दिन शहरी बच्चों के साथ सैर व तफरीह के लिए पार्क का रुख करते हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर जहनी सुकून मिलता है। कैमरामैन रजा बैदी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। कोविड लॉकडाउन के दौरान जहां शहरियों के दिन मुश्किलों से गुजरे, वहीं कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमजा खान शेरवानी भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने फनपारों से मुल्क की स्ट्रिंग आर्टिस्ट होने का एजाज हासिल किया है। वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ये
स्ट्रिंग आर्ट करते हमजा खान शेरवानी हैं, जिन्हें ये एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान के पहले स्ट्रिंग आर्टिस्ट हैं। हमजा को ये शौक तो ड्राइंग की शक्ल में मिला, लेकिन स्ट्रिंग आर्ट की फनी सलाहियतों से इसको निखार कर जिद्दत से आम आहंग कर दिया। इनका कहना है कि कोविड के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसने इसे बड़ा स्ट्रिंग आर्टिस्ट बना दिया। धागे और कीलों से तो पहला पीस बना और मैंने जिनको गिफ्ट किया उन्होंने काफ़ी उसको सराहा। दूसरा पीस बनाया तो पता लगा कि ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। हमजा खान समझते हैं कि जिस तरह शायर अपने माशरे के दुख दर्द को महसूस करके शायरी करता है, इसी तरह फनकार अपने फनपारों के जरिए अपने माशरे की अक्कासी करता है। मेरी अक्सर पेंटिंग्स डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बताती हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दूँ इस बारे में कि ये भी कोई बीमारियां हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और हमें इनके लिए मोहतात रहना चाहिए। हमजा कहते हैं कि उन्हें अब मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है। हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।